हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक बड़ी छोटी अपडेट देते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग आज से कुछ कंसेप्ट देखेंगे साइंस के क्या देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कुछ कंसेप्ट देखते हुए जाएंगे। तो आज उसी की रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का आता है, पदार्थ की अवस्थाएं, उससे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र यार को सेशन शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये जो हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख भी सकते हैं जाके कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र यार को, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ, कहीं कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। और ये कंसेप्ट हम डेली ऐसे ही लेके आते रहेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ठोस कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं, ठोस। ठोस का जो आकार होता है वो नियत रहता है। ठीक है, और उसका जो आयतन है वो भी नियत रहता है। लेकिन पानी का जो आकार है वो नियत नहीं रहता है। ठीक है, और आयतन, लेकिन उसका रखने का जो आयतन होता है वो नियत रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, पानी को आप सपोज इसी डिस्प्ले पे गिरा देंगे तो पूरा डिस्प्ले पे फैल जाएगा चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन अभी कोई बॉक्स बना के, कोई गिलास बना के उसमें अगर रखेंगे, हम कोई गिलास बना के पानी को उसमें रखेंगे तो ये इसका नियत आकार हो गया, तो ये नियत आकार में है, तो ये पानी फैल नहीं सकता है। तो यानी वॉल्यूम इसका क्या होगा, आयतन इसका क्या होगा, नियत होता है। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह गैस क्या होता है दोस्तों, गैस का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। और वो जो गैस होती है बहुत ही ढीली व्यवस्था में व्यवस्थित होती है, सपोज़ आपके घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर को जब आप निकालते हैं तो सेकेंडों में पूरे रूम में आपके फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि वो गैस है। गैस का काम ही है पूरे रूम में, पूरे वायुमंडल में विचरण करना। वायु क्या है, एक गैस ही है ना वायु, ये भी क्या करती है, पूरे वायुमंडल में घूमती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए एक बार अच्छे समझा देते हैं। जो सॉलिड का आकार जो होता है वो नियत आकार का होता है, निश्चित आकार होता है, वॉल्यूम भी उसका निश्चित होता है और बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है और बहुत ही ये थोड़ी ढीली व्यवस्था होती हैं। और उसके बाद गैस का देख लेते हैं। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ढीली व्यवस्था इसमें से पैक होते हैं। ठीक है, अब कणों को देख लेते हैं। जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं। सॉलिड जो होते हैं अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं। और जल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन गैस क्या होते हैं, वो स्वतंत्र हैं। गैस क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो
ये समझ में आया। अब आप लोगों को बता देते हैं संपीड्यता क्या होता है। संपीड्यता, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसको कैसे पैक किया जाता है। सपोज एक ये बॉक्स है, सॉरी एक हम ट्यूब बना दे रहे हैं, सॉलिड चीज़ को इसमें रखेंगे तो एकदम सॉलिड में जहाँ रखेंगे वहाँ पैक रहेगा, लेकिन जल को जब रखेंगे तो जल कोई निश्चित आकार में रहेगा, लेकिन वही गैस को रखेंगे तो क्या होगा, गैस कहीं यहाँ रहेगा तो कहीं यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ, मतलब दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो सपोज बता रहे हैं जो सॉलिड होता है उसको आप कोई बल से दबा नहीं सकते हैं। दबा सकते हैं सॉलिड को? नहीं दबा सकते हैं, कितना ही बल लगाएंगे वो दबेगा नहीं। लेकिन जल होता है उसको थोड़ा सा दबा के किसी बीकर में, किसी बाल्टी में भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैस क्या होता है, गैस सबसे अत्यधिक प्रेशर दे के, जितना ही प्रेशर देंगे उतना ही गैस क्या होगा, भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। सपोज आप क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं तो जितना ही हवा भरेंगे उतना ही भराएगा, जब उससे ओवर लिमिट हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो उसी तरह गैस को हमेशा सिलेंडर में भरा जाता है, और सिलेंडर बहुत ही संपीड्य वस्तु होता है और उसमें बहुत ज़्यादा गैस भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ देख लेते हैं की पॉइंट। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन और आकार पात्र के अनुसार निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है, और ये पूरे स्थान में भ्रमण कर सकती है। सॉलिड में क्या क्या आ जाता है, आइस आ जाता है, लोहा आ जाता है, लकड़ी आ जाता है, पत्थर आ जाता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड में पानी, तेल, दूध, पारा। गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, ठीक है। अब देखिए जलना आसान ट्रिक है। जैसे ठोस को क्या कर सकते हैं, ठोस का आकार नियत रहता है, आयतन भी निश्चित रहता है, कण पास पास होते हैं, केवल कंपन करते हैं और संपीड्य होते हैं। समझ में आया। द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और थोड़ा संपीड्य होता है। द्रव को थोड़ा सा दबा के कहीं पे भी रख सकते हैं, भर सकते हैं बॉटल में, ठीक है। लेकिन गैस क्या है, गैस अधिक संपीड्य होती है, इसका ना तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्ध्वपातन कब होता है, जब सॉलिड से गैस में किसी भी चीज़ को परिवर्तित करते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन करते हैं। जैसे में कपूर को हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, कपूर सॉलिड रहता है और जल के क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है और अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है। ये सभी क्या है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। निक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों, निक्षेपण का काम होता है गैस से ठोस में परिवर्तित होना, गैस से ठोस में परिवर्तित होना, उसी को निक्षेपण कहते हैं। जैसे CO2 गैस है और बर्फ़ में जब रखते हैं तो शुष्क बर्फ़ बन जाता है, तो ये एक सॉलिड के रूप में आ जाता है, ठीक है। सर्दियों में आप देखते हैं पेड़ पौधों पे कुहासे जम जाते हैं, तो वो भी एक सॉलिड का ही रूप है। अब आइए कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ को ठोस से गैस बनाने के लिए ऊष्मा दी जाती है। ऊर्ध्वपातन जब होता है तो गैस बनाने के लिए उसे ऊष्मा दी जाती है। लेकिन निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण को गैस से ठोस बनाने के लिए उसे तापमान कम किया जाता है, ठीक है। वही सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों प्रक्रियाएं द्रव अवस्थाओं को दरकिनार करती हैं। ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सी परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। समझ में आया होगा ये भी टॉपिक, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। आइए अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट है दोस्तों कि आप कपड़ा को जब सुखाते हैं
कहाँ सुखाते हैं? सपोज किसी छत पे कोई तार बांध देते हैं और धूप में सुखाते हैं। तो कपड़ों को सुखाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? धूप खूब तेज़ निकली हो, ठीक है, हवा तेज़ चलता हो, और कपड़े को सिकोड़ को नहीं पसारते हैं, आप फैला के पसारते हैं, ठीक है, और हवा तेज़ चलती हो, और जो वायुमंडल हो वो आर्द्र न हो, मतलब नमी नुमा मौसम ना हो। तो कपड़े कब कब सूख सकता है? तेज़ धूप में, और उसको फैला के पसारेंगे तब सूख सकता है जल्दी से, और हवा तेज़ चलेगी तब सूख सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो वाष्पीकरण का प्रभाव, और ये इधर एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तापमान में क्या होता है? वाष्पीकरण तेज़ हो जाता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लेकिन जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तभी भी क्या होता है? अधिक सतह क्षेत्रफल होने के कारण अधिक कण खुले, अधिक वाष्पित होते हैं, ठीक है। और हवा तेज़ होता है तो हवा तेज़ होने के साथ जल वाष्प हटती रहती है, ठीक है, और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होता है, तो अधिक आर्द्रता पे कम वाष्पशील होता है। अधिक आर्द्रता पे क्या होता है? कम वाष्पशील होता है, और शुष्क हवा बहती है और अधिक वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अब अगला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। गुप्त ऊष्मा जो होता है ये पानी का अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक किंतु तापमान को बदले बिना दी गई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे क्या करते हैं? एक पानी लेते हैं जो बर्फ़-नुमा जमा रहता है, ठीक है। जब वो अपना अवस्था बदल लेता है, ठीक है, सपोज पानी को सॉलिड, बर्फ़ जो रहता है सॉलिड के रूप में रहता है। जब उसको धीरे धीरे ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? वो क्या होता है? वाष्पीकरण के दर में पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में आता रहता है। जब ज़्यादा उसको ऊष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है? गैस बन के वो उड़ने लगता है। तो ये ग्राफ में आपको समझाया गया है, देख सकते हैं। जब सॉलिड चीज़ को क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा? गलेगा, मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग होके वो तरल में होगा। फिर जब उससे ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा? संघनन होगा, मतलब वेपराइजेशन होगा। वो क्या हो जाएगा? वो भाप बन के उड़ने लगेगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, गैस का तापमान जब कम करेंगे तो वो, सपोज कोई बीकर में आप पानी रख के गरमाते हैं और ऊपर से ढक देते हैं तो उस थाली के ऊपर पानी जम जाता है। जब फिर उसी पानी को धीरे धीरे क्या करेंगे? ऊष्मा कम करेंगे तो लिक्विड में आता है। फिर थोड़ा और उसको ऊष्मा कम करते हैं तो फ्रीजिंग व्यवस्था में आ जाता है, तो उसी को जमना कहते हैं। उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। लेटेंट हीट का मेल्टिंग पॉइंट होता है 334 किलो जूल, ठीक है। और 1 केजी बर्फ़ को 0 सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा बिना तापमान में बदला जा सकता है, ठीक है। मतलब 0 सेंटीग्रेड पे क्या किया जा सकता है? बर्फ़ का तापमान में बदला जा सकता है, और 100 सेंटीग्रेड पे बर्फ़ के तापमान को पानी में बदला जा सकता है, भाप में बदला जा सकता है। समझ में आया? बर्फ़ क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड पानी आ जाता है, और गैस को जब ज़्यादा उसको भाप देंगे तो भाप बन के उड़ जाता है। अवस्था बदलने के लिए ऊष्मा लगती है, ठीक है, लेकिन तापमान नहीं बदलता है। गुप्त ऊष्मा केवल अवस्था परिवर्तन के लिए ही रहता है, ठीक है। तो ये भी स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? हम जानते हैं पदार्थ कई प्रकार से बटे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पदार्थ तो 2 प्रकार से बढ़ते हैं, फिर उनका कई प्रकार से विभाजन होता है। तो एक विभाजन है प्योर सबस्टेंस और एक है मिक्सचर सबस्टेंस, मिक्सचर, ठीक है। प्योर सबस्टेंस 2 प्रकार से बढ़ते हैं।
एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, जिसे एक तत्व में और एक यौगिक में, ठीक है। अब तत्व को दो भागों में बांटा जाता है, धातु और अधातु। अब धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं? धातु और एक उपधातु होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। जैसे धातु क्या होता है? लोहा है, कापर है, एल्युमिनियम है, ये क्या है? धातु है। और अधातु क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। अब नॉन मेटल को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें एक निलंबन आता है और एक ओलोटोप आता है, जिसे हीरा ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। और निलंबन जो होता है मिट्टी का पानी और चूने का पानी। क्या करते हैं निलंबन में? जब मिट्टी के पानी को घोल के किसी बीकर में रखते हैं तो कुछ देर बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मिट्टी जम के बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, तो उसको हम निलंबन बोलते हैं। और उसी तरह चूना में क्या होता है? चूना पानी जब घोलते हैं और उसको कुछ देर बाद रख देते हैं शांत माहौल में, तो चूना जम जाता है, जम के नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, तो उसी को निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। समझ में आया? अब देख लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिससे एक होता है समान रूपी मिश्रण और एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे नमक और पानी का मिक्सचर, चीनी और पानी का मिक्सचर, ये सभी समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में तेल और पानी का मिक्सचर, रेत और पानी का मिक्सचर, ये सभी क्या हैं? विषमांगी मिक्सचर हैं। समझ में आया? अब तत्व को आप लोग, तत्व किसको कहते हैं? यौगिक कैसे बनता है? जब दो तत्व मिलके, जैसे कार्बन, इसमें देख सकते हैं यौगिक कैसे बनता है। यौगिक क्या है? एक कार्बन मिला है और एक ऑक्सीजन, दो मिले हैं, तो मिलके क्या बना है? CO2 बना है। तो जैसे C+O मिलके C+O2 मिलके CO2 बनाते हैं। तो ये अकेले रहेंगे तो क्या है? तत्व हैं। और जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? यौगिक बन जाएंगे। समझ में आया? तो यही चीज़ हम बता रहे थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, ये जो हम टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, मैटर से, पदार्थ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप लोगों को अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग अभी 2024 से लेके और 2026 तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उठाकर देख लीजिएगा। इससे कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। निलंबन किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? नमक और तेल मिलता है तो कौन सा मिश्रण बनता है? तेल और पानी मिलता है तो कौन सा मिश्रण होता है? ये सभी क्वेश्चन बने ऐसे ऐसे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अभी कंसेप्ट करा रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन भी इसका हम करा देंगे इस चैप्टर का। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है विलयन और कोलाइडल और निलंबन, ठीक है। विलयन आप लोग जानते ही होंगे। विलयन किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विलायक आप लोगों को समझा देते हैं। सपोज पानी में हम लोग क्या घोलते हैं? पानी में हम लोग चीनी घोलते हैं। सपोज ये पानी है, ठीक है। अब इसमें हम चीनी घोलते हैं तो पानी जो है वो विलायक होता है, ठीक है। और चीनी जो घोलते हैं वो क्या होता है? विलेय होता है। पानी जो है विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। ये दोनों मिलके जो मिक्सचर का निर्माण कर देते हैं उसी को विलयन बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। विलयन क्या है? पानी है। विलेय क्या है? नमक है। दोनों मिलके जिस मिक्सचर का निर्माण करते हैं उसको विलयन बोलते हैं। समझ में आया? विलायक और प्लस विलेय, विलायक और विलेय मिलके क्या करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ठीक है। उसी तरह चीनी का विलयन, चीनी पानी में मिलाते हैं तो पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा।
समझ में आया। फिर पीतल में क्या होता है, तांबा जो होता है विलायक होता है, और जस्ता जो होता है विलेय होता है। जो दोनों मिलके क्या करते हैं, कांसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं प्रदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। प्रदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जो पिछली वाली स्लाइड में आप लोगों को बता दिए हैं। अब आइए हम लोग कोलाइडल और निलंबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कोलाइडल में और निलंबन में जो होता है विलयन का जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होता है, और कोलाइडल का जो कण होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और निलंबन का जो कण होता है 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। अब देखिए कणों के बारे में देखते हैं। विलयन में जो होते हैं कण नंगी आँखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन कोलाइडल में थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। कोलाइडल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नंगी आँखों से दिखता है, हल्का हल्का। लेकिन निलंबन में क्या होता है, जैसे निलंबन में का एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, पानी और रेत का मिक्सचर, ये निलंबन का मिश्रण है। इसको घोलते हैं तो हमें रेत क्या होता है, पानी में अच्छी तरह दिखता है। ठीक है, लेकिन कोलाइडल जो होता है दूध और पानी, तो पानी दिखता है दूध में, नहीं दिखता है, तो वो कोलाइडल विलयन हो गया। समझ में आया। बादल, धुआं, स्टार्च, घोल, ये सभी क्या है, कोलाइडल विलयन है। और निलंबन समझ में आ गया। और विलयन किसे बोलते हैं, चीनी और नमक का घोल पानी में, उसको विलयन बोलते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, विलयन का टिंडल प्रभाव ये नहीं दिखता है, और कोलाइडल में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, लेकिन निलंबन में टिंडल प्रभाव अत्यधिक मात्रा में दिखता है। तो देख सकते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में नीचे दर्शाया गया है। विलयन में टिंडल प्रभाव नंगी आँखों से नहीं दिखता है, लेकिन उसमें भी उसका प्रकाश पास होता है, और कोलाइडल में हल्का हल्का पास होता हुआ दिखता है। लेकिन निलंबन में क्या होता है, निलंबन में जो कण होते हैं बड़े होने के कारण वो प्रकाश को दृश्यमान बना देते हैं, इस कारण दिखता है। और कोलाइडल में थोड़ा छोटा छोटा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखता है प्रकाश। लेकिन विलयन में दूध और पानी का मिक्सचर रहेगा तो उसमें भी प्रकाश पास करेगा, लेकिन वो उसमें जो दूध के कण है आपको नगण्य रहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो आपको नंगी आँखों से नहीं दिख सकते हैं। तो इसीलिए प्रकाश जब दूध में पास करता है तो नहीं दिखता है, लेकिन कोलाइडल में दिखता है और निलंबन में भी दिखता है। ये पिछली बार 2026 में अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी ग्रुप डी के चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे निलंबन से और कोलाइडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निलंबन में प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है तो क्यों दिखता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। कोलाइडल में प्रकाश दिखता है तो क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, इसी को याद कर लीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। आइए हम लोग अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है विलयन। अभी आप लोगों को विलयन और विलायक के बारे में बता दिया, वही चीज़ है। ठीक है, टिंडल प्रभाव के बारे में भी है इसी टॉपिक, इस वाले स्लाइड में। तो आप लोगों को मेरा ये लेक्चर क्लास कैसा लगा? अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस लेक्चर से, क्लास से आप लोगों को हेल्प मिलता है, तो मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र यार को शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि रेलवे अनूप चैनल पे और लोको पायलट अनूप चैनल पे केमिस्ट्री के बेसिक कुछ कंसेप्ट कराए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, आपका दिन प्यारा हो।